हरे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ध्वनि। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की हमारी क्लासेस चल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि ये पेपर 1 का यूनिट 1 है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शिक्षा का अर्थ देखा था और विभिन्न विद्वान जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद आदि के जो मत भी देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम शिक्षा के अभिरूप या प्रकार पढ़ेंगे। तो जो शिक्षा है वो इसके जो अभिरूप हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद है एक अनौपचारिक शिक्षा, जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और तीसरा है गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा, जिसको हम नॉन फॉर्मल कहते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा। यह आमतौर पर स्कूल कॉलेज के परिसर में होती है, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है ये स्कूल और कॉलेज के परिसर में दी जाती है। पूर्व नियोजित होती है और संगठित होती है। पूर्व नियोजित और संगठित होती है। ये बुनियादी शैक्षणिक ज्ञान को संदर्भित करता है, जिसे एक बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है। यानी कि जो नींव होती है, बुनियाद होती है, ये बुनियादी शैक्षणिक ज्ञान को संदर्भित करता है, जिसे एक बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, जो ज्ञान की जो नींव होती है वो बच्चे में विकसित करती है इस शिक्षा के द्वारा ही। ऐसी शिक्षा विशेष रूप से योग्य शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है, जो निर्देश की कला के साथ पर्याप्त कुशल है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है ये टीचर्स, जो योग्य टीचर होते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। और ये निर्देश की कला यानी कि निर्देशन के द्वारा जो है ये निर्देश की कला के साथ पर्याप्त कुशल होते हैं। यानी कि ये अपनी टीचिंग स्किल्स के साथ पर्याप्त कुशल होते हैं और टीचर्स के द्वारा ही ये औपचारिक शिक्षा दी जाती है। छात्र और शिक्षक दोनों ही तथ्यों से अवगत होते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को संलग्न करते हैं। अब देखते हैं औपचारिक शिक्षा के लक्षण। यह अत्यधिक नियोजित है। क्या कह रहे हैं कि ये नियोजित होती है। जो औपचारिक शिक्षा है वो अत्यधिक नियोजित होती है। यह व्यवस्थित है। इसमें एक नियमित शुल्क भुगतान करना आवश्यक, यानी कि कुछ ना कुछ शुल्क इसमें भुगतान करना ही होता है। इसमें उच्च योग्य विशेषज्ञों की मांग होती है, यानी कि जो स्किल टीचर होते हैं उनकी मांग होती है। यह विषय उन्मुख और समयबद्ध है, यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है और समयबद्ध है, समय के अनुसार है। समय सीमा इसमें एक जैसे कि सेमेस्टर होता है ना, उसके हिसाब से समयबद्ध होती है कि इतने महीने का एक सेमेस्टर होगा या इतने दिन का होगा, तो इतने दिन में ये टॉपिक कवर करना है, ऐसे करना है। तो ये वही चीज़ बताइए कि विषय उन्मुख होती है और समयबद्ध होती है। अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल, इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ये दूसरा अभिरूप है शिक्षा का। यह उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें माता पिता बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो शिक्षा से परे है, जैसे कि भोजन तैयार करना या साइकिल चलाना। क्या कह रहे हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा है ये वो शिक्षा है जिसमें माता पिता बच्चों को जैसे कि खाना से बनाना, साइकिल चलाना, ये सारी जो शिक्षा होती है ये सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं। इसके अंतर्गत माता पिता अपने बच्चे को, यह उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें माता पिता बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो शिक्षा से परे है। यानी कि जो शिक्षा से परे है, शिक्षा से परे मतलब जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा से परे है, उनको सिखाया जाता है। अप्रत्यक्ष और स्वतः स्फूर्त होती है। लोग किताबों या शैक्षिक वेबसाइट के माध्यम से भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी कोई भी स्किल हमें सीखनी होती है तो ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं जिसके माध्यम से हम ये अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूलों में उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से नहीं ली जाती। ये ना तो पूर्व नियोजित है और ना ही जानबूझकर तैयार की जाती है। क्या कह रहे हैं कि ये स्कूलों में उचित, जो स्कूलों की शिक्षा प्रणाली होती है उसकी तरह नहीं होती। ये ना तो पूर्व नियोजित होती है और ये पूर्व नियोजित नहीं होती और ये जानबूझकर तैयार की जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूलों में उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से नहीं ली जाती। ये ना तो पूर्व नियोजित है और ना ही जानबूझकर तैयार की जाती है। अब देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा के लक्षण। यह बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन का एक स्वतंत्र रूप है। यह पूर्ण नियोजित नहीं है और इसकी उचित समय सारिणी नहीं होती। यह एक ऐसा अनुभव है जो अभ्यास से प्राप्त होता है। इसके लिए शुल्क भुगतान की आवश्यकता होती है।
यह प्राकृतिक तरीके से आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई प्रमाण पत्र या डिग्री शामिल नहीं होती। तो अब देखते हैं गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल। ये शिक्षा का तीसरा अभिरूप है। सचेत और जानबूझकर प्रयास के माध्यम से प्रदान किया गया, यानी कि ये जो शिक्षा है ये जानबूझ के प्रयासों के माध्यम से दी जाती है। एक तरह से ये ओपन लर्निंग है, यानी कि लचीली होती है। ये जो शिक्षा है लचीली होती है और मुक्त प्रणाली यानी कि ओपन लर्निंग की व्यवस्था इसमें होती है। यह वयस्क बुनियादी शिक्षा, वयस्क साक्षरता शिक्षा या कौशल विकास को संदर्भित करती है। ये सीखने के विभिन्न रूप ले सकता है, जो व्यक्ति में किसी विशेष कौशल या क्षमता को विकसित करने के लिए लगातार और व्यवस्थित रूप से प्रदान किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि ये वाली शिक्षा है ना, ये किस एक तरह जैसे कोर्सेज नहीं चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाए जाते हैं, और ये उस प्रकार की शिक्षा होती है। ये इसकी जो है विशेष कौशल यानी कि स्किल्ड सीखने के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं। तो ये वो शिक्षा है, विशेष कौशल या क्षमता को विकसित करने के लिए ये लगातार व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती है। शिक्षा किसी कौशल के रूप में भी प्रदान की जाती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके द्वारा उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए, यानी कि जो बच्चे औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए, किसी रीज़न से स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाए, तो वो जो ओपन लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा के लक्ष्य, यह योजनाबद्ध है लेकिन स्कूली शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा से अलग होती है। क्या कह रहे हैं, योजनाबद्ध तो है लेकिन जो स्कूल की शिक्षा प्रणाली है उससे बहुत अलग होती है। यह अत्यधिक लचीली और समायोज्य होती है, यानी कि एडजस्टेबल होती है और बहुत लचीली होती है। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कोई आयु सीमा नहीं होती, यानी कि इसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं तय की गई है। इसमें प्रमाण पत्र या शुल्क हो भी सकता है और नहीं भी। यह या तो अंशकालिक होती है या पूर्णकालिक या पेशे के रूप में हो सकते हैं, यानी कि या तो अंशकालिक भी हो सकती है, पूर्णकालिक भी हो सकती है, या पेशे के रूप में, यानी कि कोई कोई स्किल सीखना जिसके द्वारा हम जो है कोई जॉब कर सके या उससे अपना जो है जीविकोपार्जन कर सके, ऐसी इस प्रकार की भी हो सकती है। इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं। इसके जो ये गैर औपचारिक शिक्षा है इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। ये सब गैर औपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। अच्छा, एक ये APJ अब्दुल कलाम है, उनका कथन है, शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। तो APJ अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, शिक्षण एक महान व्यवसाय है। इन्होंने शिक्षण को व्यवसाय कहा है। शिक्षण एक महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। तो ऐसा APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। शिक्षण का अर्थ, तो अब देखते हैं हम शिक्षण का अर्थ। शिक्षण ज्ञान और अनुभव का साझाकरण। क्या कह रहे हैं, ज्ञान और अनुभव का साझाकरण शिक्षण है, यानी कि जो भी हमारे पास ज्ञान है और जो अनुभव है हमारे पास उसको किसी दूसरे के साथ जो है बांटना ही, साझाकरण करना ही शिक्षण है। शिक्षक अपने शिक्षण द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो अपने शिक्षण के द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु या जो भी टॉपिक हो उसको सिखाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग, अधिगम यानी कि लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि जो शिक्षण है वो सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि शिक्षण और अधिगम यानी कि लर्निंग दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण है वो ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि जो हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है, उनका वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा समाज के उपयोग में लाया जाना ही शिक्षण है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। तो इसको एक बार फिर से समझें। जो ज्ञान है, ज्ञान जो हमारे पास ज्ञान, अनुभव है, ज्ञान और अनुभव है, उसका वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके ही उसको जो है समाज के उपयोग में लाया जाना ही शिक्षण है। इससे हम विद्यार्थी को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं।
शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। तो क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण है वो योजनाबद्ध गतिविधि है। क्योंकि जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो पहले से ही सारा कौन टीचर होगा, क्या सब्जेक्ट है, कितने सेमेस्टर होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब कुछ एक तरह से प्री प्लान्ड होता है। तो ये योजनाबद्ध गतिविधि हो गई। और इसकी जो प्रभावशीलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो स्टूडेंट है, शिक्षार्थी, वो कितनी सुगमता से, सरलता से या शुद्धता से उस विषय वस्तु को सीखता है, ग्रहण करता है। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें। यानी कि शिक्षण के द्वारा ही वो जो छात्र है वो ज्ञान अर्जित करता है, कुछ कौशल सीखता है और इसी ज्ञान और कौशल के द्वारा वह समाज में एक बेहतर जीवन यापन कर सकता है। और ये सारा कुछ शिक्षण के माध्यम से ही संभव है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता न उत्पन्न हो। यानी कि कह रहे हैं कि जो शिक्षण है वो तब तक अधूरा है जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, अगर हम उसको अपने जीवन में प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा। तो यही बात इसमें कही है कि शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता न उत्पन्न हो। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है और इसकी सफलता सीखने वाले के अर्जित ज्ञान पर निर्भर करती है। शिक्षण उस समय भी होता है जब कुछ सीखा जाता है। क्या करें, जब कुछ सीखा जाता है उस समय शिक्षण होता है। अब क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, इसके 3 ध्रुव है। पहला शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा। और जो शिक्षक है वो इसका केंद्र है। शिक्षक इस ध्रुव का केंद्र है। शिक्षक इस ध्रुव का केंद्र है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था शिक्षार्थी केंद्रित है। यानी कि जो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षार्थी केंद्रित है। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो है आज के टाइम में। उपरोक्त 3 ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण है, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, इन तीनों के मध्य, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, इन तीनों के मध्य जो संबंध स्थापित करती है वो प्रक्रिया शिक्षण है। शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, इन तीन शिक्षा के जो 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी, इन तीनों के मध्य जो संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है वही शिक्षण है। तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। यानी कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण के माध्यम से इन तीनों ध्रुवों के मध्य जो है संबंध स्थापित करता है। इन्हें शिक्षण के चर या वेरिएबल्स भी कहते हैं। वर्तमान समय की जो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षार्थी केंद्रित है। अब देखते हैं शिक्षण के लक्ष्य। शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच एक प्रभावी अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन। शिक्षण के द्वारा शिक्षक और छात्रों के बीच इंटरेक्शन होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, वही एक प्रभावी। तो क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण है वो एक अंतःक्रिया है। किसके मध्य? शिक्षक और छात्रों के मध्य एक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन होता है इसके अंतर्गत। शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षण के कौशल में संचार का प्रभुत्व है, संचार का प्रभुत्व होता है शिक्षण के कौशल में। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये 3 ध्रुव शिक्षण के 3 ध्रुव है। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि ये 3 ध्रुव शिक्षण के हैं। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण है वो सुनियोजित होना चाहिए और शिक्षक को उद्देश्य शिक्षण के तरीके और मूल्यांकन तकनीक तय करनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षक है उसको शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण के जो तरीके हैं वो और जो मूल्यांकन तकनीक है वो सब पहले से ही निर्धारित करनी चाहिए। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक है। यानी कि जो अच्छा शिक्षण होता है वो लोकतांत्रिक होता है। इसमें स्टूडेंट्स की जो है सहभागिता होनी चाहिए। शिक्षण के अंतर्गत स्टूडेंट की सहभागिता होनी ही चाहिए। शिक्षण
छात्रों को मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन करता है। क्या कह रहे हैं, जो शिक्षण है उसके द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन होता है, उन्हें एक दिशा दी जाती है और प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है शिक्षण के माध्यम से। शिक्षण बच्चों को जीवन में समायोजन करने में मदद करता है, यानी कि जीवन की जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसमें वह अपने आप को किस प्रकार से समायोजित कर सके, ये शिक्षण के द्वारा ही बच्चा सीखता है। शिक्षण उपचारात्मक है। शिक्षा को छात्रों की सीखने की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो है समाधान शिक्षण के द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण छात्रों की सोचने की शक्ति को उत्तेजित करता है। क्या कह रहा है, जो छात्र की जो सोचने की शक्ति है उसको उत्तेजित करता है शिक्षण, और उन्हें स्वयं सीखने की ओर निर्देशित करता है, यानी कि शिक्षण के द्वारा बच्चा स्वयं सीखने की ओर भी निर्देशित होता है, स्वयं सीखना। शिक्षण का अवलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ ऑब्जर्व करना, फिर विश्लेषण एनालाइज करना किसी चीज़ को, और फिर उसका इवैल्यूएशन करना, यानी कि शिक्षण का अवलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि जो भी शिक्षण है उसका अवलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है। जो शिक्षण होता है वो निदानात्मक होता है। निदानात्मक क्यों होता है, क्योंकि बच्चे को कोई भी समस्या होती है सीखने में या फिर उस जो भी टॉपिक है उसमें, तो वो शिक्षण के द्वारा ही शिक्षक उसकी समस्या को सॉल्व करता है, उसका निदान करता है, इसीलिए शिक्षण निदानात्मक होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण के चरण। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।